अभी हमारा टॉपिक है सिडेटिव एंड हिप्नोटिक। सिडेटिव एंड हिप्नोटिक की जो ड्रग्स होती है वो क्या करवाती है, स्लीप इंड्यूस करवाती है और क्या करवाती है, सीएनएस को डिप्रेस करती है। ठीक है, इसके मेनली 3 क्लासिफिकेशन है, बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपाम और नॉन बेंजोडाइजेपाम। ठीक है, देखते हैं। अब सीएनएस डिप्रेस करवाती है मतलब क्या, सीएनएस को क्या करेगी, एकदम सुला देगी। सीएनएस को क्या करेगी, एकदम सुला देगी। तो इस सीएनएस को डिप्रेस करने के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है गाबा। ठीक है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है गाबा। तो ये ड्रग्स क्या करेगी, गाबा को क्या करेगी, इंक्रीज़ करवाएगी। गाबा की एक्टिविटी क्या करवाएगी, गाबा की एक्टिविटी इंक्रीज़ करवाएगी। तीनों क्लासिफिकेशन, बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजेपाम और नॉन बेंजोडाइजेपाम, इन तीनों का मोड ऑफ एक्शन क्या हो गया, गाबा को इंक्रीज़ करवाना। ठीक है, बार्बिचुरेट देखते हैं पहले। बार्बिचुरेट्स में आगे 3 क्लासिफिकेशन है, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में अपने पास फिनोबार्बिचुरेट, फेंटोबार्बिचुरेट और अल्ट्रा शॉर्ट में थियोपेंटोन। क्या है, थियोपेंटोन। बार्बिचुरेट मेनली ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, मेनली 2 ड्रग यूज़ करते हैं जिसका नाम है फिनोबार्बिचुरेट और थियोपेंटोन। फिनोबार्बिचुरेट अपन एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं, थियोपेंटोन एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बार्बिचुरेट में क्या होता है, डोज के हिसाब से क्या होता है, अगर नॉर्मल डोज लेंगे तो सिडेशन, फिर हाई डोज लेंगे तो स्लिप, और हाई लेंगे तो एनेस्थीसिया, और हाई लेंगे तो कोमा या डेथ भी हो सकती है पर्सन की। तो किसी के पास, अगर किसी ने गलती से भी, किसी ने जानबूझ के भी अगर बार्बिचुरेट ड्रग्स की क्या कर ली, ओवरडोज कर ली, तो क्या हो गया, उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए बार्बिचुरेट मेनली 2 जगह यूज़ होता है, एपिलेप्सी और एनेस्थीसिया में, थियोपेंटोन और फिनोबार्बिटोन। फिर अपने पास अगला क्लासिफिकेशन बेंजोडाइजेपाम। क्या है, बेंजोडाइजेपिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स। इसका क्लासिफिकेशन क्या है, यूजेस के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। हिप्नोटिक्स में भी यूज़ कर रहे हैं अपन, अभी हिप्नोटिक्स पढ़ रहे हैं तो हिप्नोटिक्स में यूज़ कर रहे हैं, और एंटी एंजाइटी में भी यूज़ करते हैं, एंटी कन्वर्जेंट में भी यूज़ करते हैं। तो इसकी कौन कौन सी ड्रग्स है, डायजेपाम, फ्लूराजिपाम, नाइट्राजिपाम और लोराजिपाम। ठीक है, ये इसका मोड ऑफ एक्शन भी सेम, क्या करेंगे, ये गाबा को इंक्रीज़ करेंगे। क्या करेंगे, गाबा को इंक्रीज़ करेंगे। फिर है नॉन बेंजोडाइजेपाम। नॉन बेंजोडाइजेपाम में मेनली 3 ड्रग्स आती है, जोलपीडेम, जो भी जेड नाम की है, जेड से स्टार्ट हो रही है, वो किस में आएगी, नॉन बेंजोडाइजेपाम में, जोलपीडेम, और एक है क्लोन और प्लोन। तो कौन सी, जोलपीडेम, जेली क्लोन और जोपी क्लोन। ठीक है, क्या है, जोपी क्लोन, जोलपीडेम, जेली क्लोन, जोपी क्लोन। अब इनका एडवांटेज क्या है, ये क्या है, एडवांटेज है किसका, नॉन बेंजोडाइजेपाम का। एडवांटेजेस क्या क्या है, एक तो ये उठने के बाद सुबह मॉर्निंग में हैंगओवर नहीं करवाती है, नॉन एडिक्टिव है और ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें, इंसोम्निया में। ये जो बेंजोडाइजेपाम और बार्बिचुरेट है वो क्या करवाती है, हैंगओवर करवाती है और क्या एडिक्टिव भी है। एक्शन एंड यूजेस क्या क्या देखो, सिडेशन में और हिप्नोटिक्स में यूज़ कर रहे हैं। हिप्नोटिक्स की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें तो ये यूज़ होगी। एंटी कन्वर्जेंट में भी यूज़ हो रही है, एंजियोलाइटिक में भी यूज़ हो रही है, मसल रिलैक्सेंट में भी यूज़ हो रही है। मसल रिलैक्सेंट में कौन सी होती है, डाइजेपाम। जो डाइजेपाम है वो कौन से, कहाँ पे यूज़ होती है, मसल रिलैक्सेंट में यूज़ होती है, और इंसोम्निया में भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या क्या है इसके, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, डिपेंडेंसी, और क्या है इसका, एक मेमोरी इम्पेयरमेंट। कभी कभी क्या होता है कि जो पर्सन क्या है, ड्रग ले रहा है, रात को ड्रग ली उसने, 11 बजे ड्रग ली और 12 बजे उसको नींद आ गई, तो इस 1 घंटे के बीच में क्या हुआ उसको, कुछ लोगों को इस 1 घंटे के बीच में क्या हुआ वो याद नहीं रहता। इसलिए ये ड्रग्स क्या करवाती है, मेमोरी इम्पेयरमेंट, इसका क्या है, साइड इफेक्ट है। अगर बेंजोडाइजेपाम किसी ने, आदमी ने, किसी पेशेंट ने, किसी पर्सन ने क्या कर दी, जानबूझ के ज़्यादा खा ली, उसकी बेंजोडाइजेपाम की पॉइजनिंग हो गई, तो उसका एंटीडोट कौन सा है, फ्लूमेजेनिल। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। थैंक यू।